Hello students, we are here to understand lesson 2 of your book An Alien Hand. The name of the lesson is Bringing Up Kairi. Kairi का पालन पोषण. Kairi a 5-month-old baby. Kairi 5 महीने का बेबी एलिफेंट था जो रहता है और बढ़ता है अपने 9 साल के फ्रेंड और रखवाले के साथ में. कैरी डजंट ईट मच. कैरी ज़्यादा नहीं खाता. जस्ट अबाउट 16 किलोग्राम्स ऑफ डेलीशियस ट्विग्स ए डे. केवल 16 किलोग्राम टेस्टी ट्विग्स एक दिन में. प्लेफुल एंड सेंसिटिव. खिलक्कड़ और भावुक. सेंसिटिव मीन्स इमोशनल. कैरी सेव्स ए बॉय फ्रॉम ड्राउनिंग. कैरी बचाता है एक लड़के को डूबने से. कैरी द एलिफेंट वॉज 5 months old. कैरी 5 महीने का था. व्हेन ही वॉज गिवन टू मी टू टेक केयर ऑफ. जब ये मुझे देखभाल के लिए दिया गया. आई वॉज 9 years old. मैं 9 साल का था. एंड आई कुड रीच हिज बैक इफ आई स्टूड ऑन टिप्टो. और मैं उसके पीठ तक पहुंच पाता था यदि मैं अपने टिप्टो पर खड़ा हो जाऊं. टिप्टो मीन्स पाँव के पंजों के बल. He seemed to remain that high for nearly 2 years. वह इस ऊंचाई तक लगभग 2 साल तक प्रतीत हुआ. We grew together. हम साथ साथ बढ़े. That is probably why I never found out just how tall he was. इसी कारण मैं probably में शायद समझ नहीं पाया. Why I never found out. कभी मैं पता नहीं लगा पाया. Just how tall he was. कि वह ठीक कितना ऊंचा है, कितना लंबा है. That is probably why नहीं that tall he was. He lived in a pavilion. वह एक pavilion में रहता था, मंडप में. अंडर ए थैच्ड रूफ. एक घास फूस वाली छत के नीचे. विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्प्स. जो टिकी हुई थी पेड़ के स्टम्प्स पर. स्टम्प्स मीन्स जो पेड़ों के तने होते हैं मोटे वाले, उस पर. सो दैट पोल्स की कह सकते हैं, लट्ठे की तरह, खंबे की तरह. सो दैट इट कुड नॉट फॉल इन. ताकि ये गिर न जाए. व्हेन कैरी बम्प्ड अगेंस्ट द पोल्स एज ही मूव्ड अबाउट. जब वो कैरी टकराए घूमते फिरते में, जब घूमे चले तो लट्ठों से टकराए तो गिर न जाए. वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स कैरी डिड वाज टू सेव द लाइफ ऑफ ए बॉय. एक सबसे पहली चीज जो कैरी ने की थी वो लाइफ बचाई थी एक लड़के की. कैरी डिड नॉट ईट मच. कैरी ज्यादा नहीं खाता था. बट ही नेवरदलेस. लेकिन तो भी उसे जरूरत होती थी. नीडेड जरूरत होती थी 40 pounds ऑफ ट्विग्स ए डे टू च्यू एंड प्ले विद. 40 pounds ट्विग्स की, टहनियों की, ब्रांचेस की एक दिन में चबाने के लिए. चबाना और प्ले विद मान खेलने के लिए. इसे के साथ विद मान साथ खेलने के लिए. एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ. प्रतिरोज. एवरी डे प्रतिदिन. आई यूज टू टेक हिम मैं उसे ले जाया करता था रिवर पर मॉर्निंग में उसके बाथ के लिए. फॉर हिज बाथ उसके बाथ के लिए माना स्नान कराने के लिए. ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक. वह लेट जाता था. ही वुड लाई डाउन मन लेट जाता था. सैंड बैंक किनारे पर बालू में. While I rubbed him जबकि मैं उसे रगड़ता था, मलता था. With the clean sand साफ बालू से. Of the river जो नदी की होती थी. 1 घंटे तक तो मैं लेटता था. जब मैं रगड़ता था उसको तो वो लेट जाता था बालू में. After that he would lie in the water for a long time. उसके बाद वह लंबे समय तक for a long time लंबे समय तक पानी में लेटा रहता था. One on coming out his skin would be shining like ebony. बाहर निकलने पर उसकी स्किन त्वचा एबोनी की तरह मतलब आवनूस एक पेड़ है उसकी तरह चमकती थी.
एंड ही वुड स्क्वील, और वो चीखता था। स्क्वील मीन्स क्राई, वो चीखता था। विद प्लेजर, खुशी से। एज विद प्लेजर एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक, जब मैं पानी मलता था उसकी पीठ पर। देन आई वुड टेक हिम बाई द ईयर, फिर मैं उसे कान से पकड़ कर ले जाता। बिकॉज दैट इज द इजीएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट, क्योंकि यही सबसे अच्छा तरीका है हाथी को ले जाने का, आगे बढ़ाने का। एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल, और जंगल के किनारे पर छोड़ता था उसे। While I went into the forest, जबकि मैं जंगल में जाता था, to get some lucius twigs for his dinner, उसके डिनर के लिए कुछ ल्यूसियस ट्विग्स लेने के लिए, ल्यूसियस में जूसी ट्विग्स टहनियों के लेने के लिए जाता था उसके डिनर हेतु। तो वह क्या करता था, उसको छोड़ देता था किनारे पर जंगल के। वन हैज टू हैव ए वेरी शार्प हैचेट टू कट डाउन दीज ट्विग्स, किसी के पास एक शार्प हैचेट होनी चाहिए होती थी। हैचेट मीन्स एक्स, स्मॉल एक्स, छोटी कुल्हाड़ी, इन ट्विग्स को काटने के लिए। इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हैचेट, हैचेट को शार्प करने के लिए, मतलब पेनी करने के लिए कितना लगता था, आधा घंटा। बिकॉज इफ ए ट्विग इज मल्टीलेटेड, क्योंकि यदि एक ट्विग मल्टीलेटेड है, मतलब मल्टीलेटेड मीन्स ब्रोकन, टूटी फूटी है, तो एलिफेंट विल नॉट टच इट, तो एलिफेंट इसे छूता नहीं, मतलब खाता नहीं इसे। इट वॉज नॉट ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग्स फॉर कारी के लिए ट्विग्स लाना और सैपलिंग लाना, सैपलिंग माने यंग बंस ट्रीज, छोटे पेड़ और टहनियाँ लाना इजी कार्य नहीं था। आई हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स, मुझे अधिकांश प्रकार के पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था टेंडर और डेलिकेट ट्विग्स को पाने के लिए। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग ब्रांचेस ऑफ द बनियन ट्री, क्योंकि वह शौकीन था बहुत ज़्यादा, फॉन्ड ऑफ मीन शौकीन, छोटी छोटी ब्रांचेस का, बनियन बरगद के पेड़ की का। विच ग्रोस लाइक ए कैथेड्रल, जो एक सिंहासन की तरह बढ़ती थी, ऑफ लीव्स, पत्तियों की सिंहासन की तरह बढ़ती थी। एंड व्हेन आई सडनली हर्ड कारी कॉलिंग लीव्स एंड ब्रांचेस, लीव्स और ब्रांचेस में बढ़ती थी सिंहासन की तरह। आई वॉज गैदरिंग सम, मैं कुछ गैदरिंग कर रहा था, इकट्ठा कर रहा था। वन स्प्रिंग डे इन मार्च, एक बसंत के ऋतु में, मार्च के महीने में। When I suddenly heard कारी calling me to in the distance, जब मैंने कारी को दूर पर चिल्लाते हुए सुना मुझे बुलाते हुए सुना, calling me, as he was still very young, क्योंकि वो बहुत छोटा था। The call was more like that of a baby than an elephant, तो उसकी कॉल, उसकी बुलाना बेबी जैसा लगता था बजाय एक एलिफेंट के। आई थॉट सम वाज बडी वाज हर्टिंग, मुझे लगा कि कोई चोट पहुंचा रहा है उसको। दिस टाइम, इस बार, आई फाउंड दैट द वाटर वाज नॉट वेरी डीप, कि पानी बहुत गहरा नहीं था। सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर, इसलिए मैं गया बॉटम तक नदी की। एंड डबल्ड माई फीट अंडर मी, और अपने पैरों को डबल किया। एंड देन सडनली किक्ड द रिवर बेड, और लात मारी रिवर की नहीं, इधर बोलाना था। somebody was hurting, कोई चोट पहुंचा रहा था him, उसको। so I came down from my tree, इसलिए मैं अपने पेड़ से नीचे आया। and ran very fast to the edge of the forest where I had left him, और मैं दौड़ा उस किनारे तक जहां पर मैंने उसे छोड़ा था। but he was
नॉट देयर, लेकिन वो वहाँ नहीं था। आई लुक्ड ऑल ओवर, मैंने चारों तरफ देखा, बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, लेकिन मैं उसे पा नहीं सका। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर, मैं वाटर के किनारे पर गया। एंड आई सॉ द ब्लैक समथिंग, ए ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव द इट्स सरफेस, और मैंने देखा कि कोई काली चीज धरातल पर इसके सरफेस से ऊपर संघर्ष कर रही थी। देन इट रोज हायर, फिर ये ऊंचा उठा। एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ द माई एलिफेंट, और ये मेरी एलिफेंट की ट्रंक थी, सूंड थी। आई थॉट ही वॉज ड्राउनिंग, मैंने सोचा कि वो डूब रहा था। आई वॉज हेल्पलेस, मैं असहाय था। बिकॉज आई कुड नॉट जम्प इन टू द वाटर, क्योंकि मैं कूद नहीं सकता था पानी में। एंड सेव 400 pounds ऑफ हिम सिंस ही वॉज मच हायर देन आई, और बचा सकता था क्योंकि वह 400 पाउंड का था उससे। सिंस ही वॉज मच हायर देन आई, और वह मुझसे अधिक ऊंचा था। बट आई सॉ हिज बैक राइज अबव द वाटर, लेकिन मैंने उसकी पीठ को ऊपर उठते हुए देखा। एंड द मोमेंट ही कॉट माई आई, और जैसे ही क्षण उसने मेरी नज़र उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, ही बिगेन टू ट्रम्पेट एंड स्ट्रगल अप टू द शोर, तो वह दहाड़ने लगा, ट्रम्पेट मीन्स दहाड़ना, एंड स्ट्रगल और संघर्ष करने लगा, अप टू द शोर किनारे के लिए। देन स्टिल ट्रम्पेटिंग, तो भी ट्रम्पेटिंग करते मतलब दहाड़ते हुए, ही पुश्ड मी इनटू द वाटर, वो मुझे धकेलाया पानी में। एंड एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम, और जैसे ही मैं गिरा स्ट्रीम में, झरने में, मतलब नहर की धारा में, आई सॉ ए बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, मैंने एक लड़के को चपटे पड़े हुए पाया रिवर की तली पर। ही हैड ए नॉट ऑलटुगेदर टच्ड बॉटम, उसने पूरी तरह जमीन नहीं छुई रखी थी। बट वाज समहाउट अफ्लोट, लेकिन कुछ तैर रहा था। आई केम टू द सरफेस ऑफ द वाटर, मैं वाटर के सरफेस पर आया। टू टेक माई ब्रीथ, सांस लेने के लिए। एंड देयर कारी वाज स्टैंडिंग, और वहाँ कारी खड़ा हुआ था। हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड, उसके पैर गड़े हुए थे बालू में किनारे पर। एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड, और उसकी ट्रंक फैली हुई थी आउट बाहर, लाइक ए हैंड की तरह, वेटिंग फॉर माइन, मेरा जैसे इंतजार कर रही हूँ। आई डाइव्ड डाउन, मैंने नीचे डुबकी लगाई अगेन, फिर से। एंड पुल्ड द बॉडी, और खींचा बॉडी को, ड्राउनिंग बॉय मतलब डूबते हुए लड़के की को, टू द सरफेस, धरातल की तरफ। बट नॉट बीइंग ए गुड स्विमर, लेकिन अधिक अच्छा तैराक नहीं होने के कारण, आई कुड नॉट स्विम, मैं तैर नहीं सका। एशोर माने किनारे तक, एशोर। एंड द स्लो करंट वाज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, और धीमी जो धारा थी वो मुझे नीचे ले जा रही थी, घसीट रही थी नीचे की ओर। सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय द करंट, मुझे करंट के द्वारा बहते हुए देख करके। कैरी हु वाज यूजुअली स्लो, जो कैरी जो अक्सर स्लो होता था, एंड पॉन्डरस और हैवी होता था, सडनली डार्टेड डाउन लाइक ए हॉक, अचानक झपट्टा मारा उसने हॉक की तरह, बाज की तरह। एंड केम हाफ वे इनटू द वाटर, और आधा मार्ग आ गया पानी में। वेयर आई सॉ हिम, जहाँ पर मैंने देखा उसे, स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक अगेन, अपनी सूंड को फिर से फैलाते हुए। आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट, मैंने अपने हाथ उठाए इसे पकड़ने के लिए। एंड इट स्लिप्ड, और ये फिसल गए। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, मैंने फिर से अपने आप को पानी में जाते हुए पाया। बट दिस टाइम आई फाउंड, लेकिन इस बार मैंने पाया, दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, कि पानी अधिक गहरा नहीं था। सो आई सैंक टू द बॉटम, इसलिए मैं डूब गया पानी में, मध्य तली पर, नदी की पर। एंड डबल्ड माई फीट, और पैरों को डबल कर लिया मैंने, अंडर मी, अपने में डबल कर लिया, फोल्ड कर लिया। एंड देन सडनली किक्ड द रिवर बेड, और फिर लात मारी अचानक नदी की
तली पर, एंड शॉट अपवर्ड लाइक एन एरो, इसलिए ऊपर आया तीर की तरह। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्राउनिंग बॉय, इसके बावजूद कि मैं डूबते हुए लड़के को पकड़े हुए था अपने हाथ से, विद माई हैंड, एज माई बॉडी रोज अबव, जैसे ही मेरी बॉडी उठी ऊपर वाटर से, आई फेल्ट ए लासो अराउंड माई नेक, तो मैंने अपने नेक के चारों ओर एक लासो पाई। लासो मीन्स रस्सी, रोप। दिस फ्राइटेंड मी, इसने मुझे डरा दिया। आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वेलो मी, मुझे लगा कि कोई पानी का जानवर मुझे निगल रहा है। स्वेलो मीन्स गोबेल, गटकना, लीलना। आई हर्ड कारी स्क्वीलिंग, मैंने कारी की चीख सुनी, स्क्वीलिंग मान क्राइंग, एंड आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक, और मैं जान गया कि उसकी सूंड थी। अबाउट माई नेक, मेरे गर्दन के चारों। बट ही पुल्ड अस बोथ एशोर, उसने हम दोनों को समुद्र नदी के किनारे ला दिया या खींच दिया। कारी वॉज लाइक ए बेबी, कारी एक बेबी की तरह था। ही हैड टू बी ट्रेंड टू बी गुड, उसे ट्रेंड करना पड़ता था बच्चे अच्छा बनने के लिए। एंड इफ यू डिड नॉट टेल हिम, और यह तो मुझे बताओ नहीं, व्हेन ही वॉज नॉटी, कि कब वो नॉटी था। ही वॉज अप टू मोर मिशीफ देन एवर, तो वो पहले से ज़्यादा मिशीफ करता था। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, वन डे समवन गेव हिम सम बनानास टू ईट, किसी दिन उन्हें एक दिन उसको कुछ केले दिए खाने के लिए। वेरी सून ही डेवलप्ड ए ग्रेट लव फॉर द राइप बनानास, बहुत शीघ्र ही उसने पके बनानास के लिए एक बड़ा लव अपना लिया, विकसित कर लिया। बी यूज्ड टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट्स ऑन ए टेबल नियर विंडो इन द डाइनिंग रूम, हम डाइनिंग रूम में विंडो के पास टेबल पर रखा करते थे। यूज्ड टू कीप लार्ज प्लेट्स, बड़ी प्लेटें फलों की टेबल पर रखा करते थे खिड़की के पास डाइनिंग रूम में। वन डे, एक दिन, ऑल द बनानास ऑन द टेबल डिसअपियर्ड एंड माई फ्रेंड्स ब्लेम्ड द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट्स इन द हाउस। एक दिन सारे के सारे बनानास टेबल पर गायब हो गए, डिसअपियर्ड, वेनिस्ड, एंड माई फैमिली, और मेरी फैमिली ने ब्लेम किया, मतलब दोष बढ़ा सर्वेंट्स पर, फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट्स, सारे फ्रूट्स को खाने के लिए घर में। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, द फ्रूट्स डिसअपियर्ड अगेन, फिर से फ्रूट्स गायब हो गए। दिस टाइम द ब्लेम वाज पुट ऑन मी, इस बार ब्लेम मेरे ऊपर आया। एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट, और मैं जान गया था कि मैंने ये नहीं किया है। इट मेड मी वेरी एंग्री, तो इसने मुझे बहुत ज़्यादा नाराज कर दिया। विद माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स, मेरे सर्वेंट्स और पेरेंट्स से। फॉर आई वॉज श्योर, क्योंकि मैं आश्वस्त था, दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट्स, के वो ही सारे फ्रूट्स ले गए। द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर्ड, अगली बार फ्रूट गायब हो गए। आई फाउंड ए बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन कारी इस पेविलियन, मैंने एक बनाना कुचला हुआ कारी के पेविलियन में पाया। दिस सरप्राइज्ड मी वेरी मच, इसने मुझे बहुत अधिक आश्चर्यचकित कर दिया। फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर, क्योंकि मैंने वहाँ कभी फ्रूट नहीं पाया था। एंड एज यू नो, और जैसा कि तुम जानते हो, ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स, वो हमेशा ट्विग्स पर रहता था, मतलब टहनियाँ खाता था। नेक्स्ट डे व्हाइल आई वॉज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम, अगले दिन जब मैं बैठा था डाइनिंग रूम में, वंडरिंग वेदर, सोचते हुए कि इफ आई शुड टेक सम फ्रूट्स फ्रॉम द टेबल, कि मैं ले लूँ कुछ फल टेबल से, सोच रहा था। दिस टाइम आई फाउंड दैट, इस बार मैंने पाया कि द वाटर वॉज नॉट, हाँ, विदाउट माई पेरेंट्स, बिना मेरे पेरेंट्स की परमिशन के, ए ब्लैक थिंग, एक काली चीज, वेरी मच लाइक ए स्नेक, बहुत कुछ सांप जैसी,
कैसी, सांप जैसी। सडनली केम थ्रू द विंडो, अचानक खिड़की से आई, एंड डिसअपियर्ड, और गायब हो गई, विद ऑल द बनाना, सारे बनानास के साथ। आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक्स ईटिंग बनानास, मैं बहुत डर गया क्योंकि मैंने कभी सांपों को बनाना खाते हुए नहीं देखा था। एंड आई थॉट इट मस्ट बी ए टेरिबल स्नेक, और मैंने सोचा कि ये भयानक वाला सांप होगा। दैट वुड स्नीक इन, जो अंदर आ गया होगा, एंड टेक फ्रूट, और उसने फल ले लिए होंगे। आई क्रैप्ड आउट ऑफ द रूम, मैं रेंग करके भागा कमरे से बाहर। एंड विद ग्रेट फियर इन माई हार्ट, और बड़े डर के साथ अपने हार्ट में, बड़े डर के साथ, रेन आउट ऑफ द हाउस, घर के बाहर दौड़ा। फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इन टू द हाउस, यह सोचते हुए कि सांप फिर से आएगा वापस घर में। ईट ऑल द फ्रूट, सारे फल खाएगा। एंड किल ऑल ऑफ अस, और हम सबको मार डालेगा। एज आई वेंट आउट, जैसे मैं बाहर गया, आई सॉ कारी बैक डिसअपियरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पेविलियन, मैंने देखा कारी को वापस पेविलियन में जाते हुए। एंड आई वॉज सो फ्राइटेंड, और मैं इतना डर गया था, दैट आई वांटेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप, कि मैं उसका साथ चाहता था प्रसन्न करने के लिए अपने आप को। आई रेन आफ्टर हिम, मैं उसके पीछे दौड़ा। इन टू द पेविलियन, पेविलियन में। एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानास, और मैंने वहां पर उसको बनानास खाते हुए देखा। आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट, मैं वहां पर शांत खड़ा रहा आश्चर्य से। एस्टोनिशमेंट, आश्चर्य। द बनानास वर लाइंग स्ट्रून ऑल अराउंड हिम, बनाना कुचले हुए पड़े थे, बिखरे हुए पड़े थे, स्ट्रून बिखरे हुए उसके चारों ओर। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक, उसने अपनी सूंड फैला रखी थी। एंड रीच्ड फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग, और फैला रखी थी एक के लिए जो बहुत दूर पड़ा हुआ था, उसके लिए अपनी सूंड फैला रखी थी उसने। दैट इंस्टेंट, उसी क्षण, ट्रंक लुक्ड लाइक ब्लैक स्नेक, ट्रंक ब्लैक स्नेक जैसी थी की। एंड आई रियलाइज्ड दैट कारी वाज द थीफ, और मुझे एहसास हो गया कारी थीफ था। आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया। पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर, उसको कान पकड़ा। एंड joyously showed my parents that it was Kari and not I that had eaten all the fruits these many weeks, कि ये कारी था और मैं नहीं था जिसने फल खाए थे कई सप्ताहों से। Then I scolded him, फिर मैंने उसे डांटा। For elephants understand words as well as children, and I said to him, मैंने उसे डांटा क्योंकि एलिफेंट समझते हैं शब्दों को, एज वेल एज चिल्ड्रन, एलिफेंट समझते हैं जैसे बच्चे समझते हैं वैसे ही एलिफेंट समझते हैं। एंड आई सेड टू हिम, और मैंने उससे कहा, नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टेलिंग फ्रूट यू विल बी हुप्ड, अगली बार अगर तुम दिखे फल चुराते हुए तो तुम पे चाबुक पड़ेंगे। मीन्स पिटाई लगेगी, चाबुक पड़ना, लेस्ड, कोड़े पड़ना। He knew that we were all angry, वह जान गया कि हम सब नाराज थे बहुत उससे। With him, even the servants, यहाँ तक नौकर भी। His pride was so injured, उसका गर्व इतना चोटिल हुआ, that he never stole another thing, कि उसने कभी भी दूसरी चीज नहीं चुराई from the dining room से। And from then on, और उसके बाद, if anybody gave him any fruit, यदि कोई उसे कोई भी फल देता, he always squealed as if to thank them, वो ऐसे चिल्लाता जैसे कि वो उनको धन्यवाद दे रहा है। An elephant is willing to be punished for having done wrong, एलिफेंट इच्छुक होता है कोई चीज़ गलत करने के लिए। But if you punish him without any reason, लेकिन यह तो बिना कारण के उसे पनिश करोगे, he will remember it, तो वो इसे याद रखेगा। And pay you back in your own coin, और उसी तरीके से तुम्हें उसी लैंग्वेज में उसी तरीके से जवाब देगा। ओके, नेक्स्ट वी विल डू इन सेकेंड वीडियो। थैंक यू, बाय।